अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया, राइट। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो आपका एवोपरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड है आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, एवोपरेशन भी बढ़ेगा। आप देखते हैं कि जब आप किसी तार पे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को पूरा फैला के सुखाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पार्टिकल्स को इजीली हीट मिल पाती है और वो अपनी मूवमेंट क्वालिटी का बेनिफिट लेके वो इजीली जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होके चेंज हो जाता है, ड्राई हो जाता है। सेकंड है आपका टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो एवोपरेशन भी इंक्रीज़ होगा, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ता है, एवोपरेशन बढ़ता है, वो तो हमने देखा। ये दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, मूवमेंट से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी। इससे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में वो टूट जाएगा और पार्टिकल जो है वो इजीली मूव कर पाएगा और चेंज हो जाएगा दूसरी स्टेट में। थर्ड है आपका विंड स्पीड, राइट। अगर आपका विंड स्पीड बढ़ेगा तो एवोपरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। हो गया। विंड स्पीड बढ़ेगा मतलब क्या है, सपोज़ करो यहाँ पे आपका एक पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये सपोज़ करो ये आपका कुछ क्लोथ आपके ड्राई हो रहे हैं, यहाँ पे आपका एक पार्टिकल है ना। अभी क्या है कि इस पार्टिकल के पास ऑलरेडी वाटर वेपर है। तो जब इसके पास वाटर वेपर है तो ये हवा है यहाँ पे, ठीक है। हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर है। तो जब ऑलरेडी हवा में वाटर वेपर है तो वो यहाँ से वाटर वेपर नहीं लेगा, ठीक है। ऑलरेडी उसका एक कैपेसिटी होता है वो वाटर वेपर को होल्ड करने का। तो जब हवा चलेगी तो वो इस वाटर वेपर को धक्का मार के कहीं और भेज देगी। तो यहाँ पे वाटर वेपर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, नहीं होगा। और जब वाटर वेपर नहीं होगा तो इस कपड़े की जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में इजीली चेंज हो पाएगा, राइट। तो विंड स्पीड बढ़ने से आपका एवोपरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपके कपड़े होते हैं वो हवा जब चलती है तो वो जल्दी ही सूख जाते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ फैक्टर की, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो एवोपरेशन कम होगा, ठीक है। आई नो मेरी राइटिंग बहुत मैसी है। तो आपका जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो आपका एवोपरेशन कम हो जाएगा, राइट। तो जब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो एवोपरेशन क्यों कम हो रहा है कि जैसे सपोज़ करें आपकी हवा है, हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर है, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर ही होती है ना हवा में, ठीक है। तो जब आपकी हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर है तो वो और वाटर वेपर को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, इसलिए जो आपका एवोपरेशन है वो कम हो जाएगा। जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं, ठीक है। तो ये चार फैक्टर थे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। इन तीनों एस्पेक्ट्स में तो जो एवोपरेशन है वो बढ़ रहा है। चाहे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवोपरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड ज़्यादा होगी एवोपरेशन बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवोपरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी नॉलेज अबाउट एवोपरेशन और एवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स।